देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर राहुल गांधी का ट्वीट भी सामने आया है और उन्होंने कहा कि आप चाहे जो मर्जी हमें बुला लीजिए, हम इंडिया हैं। ये कहा गया है कांग्रेस की तरफ से। राहुल गांधी ने बाकायदा ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि आपकी मर्जी, आप हमें जो चाहे बुला सकते हैं। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री आक्रामक थे विपक्षी गठबंधन के नाम को लेकर के, उसके बाद राहुल गांधी का ये ट्वीट सामने आया, हमें जो चाहे आप बुलाएं, हम इंडिया है। राहुल गांधी ने ये लिखा ये ट्वीट में। ये वो ट्वीट इस वक्त आपके सामने है। आप हमें जो चाहे बुला लें मोदी जी, हम मणिपुर को ठीक करने और हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछने के लिए प्यार और शांति हम वापस लाएंगे, आगे आएंगे। राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है। हम मणिपुर में भारत के विचार का पुनर्निर्माण करेंगे। राहुल गांधी का ये ट्वीट जो इस वक्त आपके सामने है, राहुल गांधी ने ट्वीट किया पीएम के बयान पर। राहुल गांधी का ये ट्वीट है, हम मणिपुर में भारत के विचार का पुनर्निर्माण करेंगे। ये कहा ट्वीट के जरिए, हमें जो चाहे बुलाए, हम इंडिया है। राहुल गांधी ने कहा क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन के नाम INDIA को लेकर के बयान दिया था, उसके बाद ये कांग्रेस का बयान है, हम प्यार शांति वापस लाएंगे। राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया। मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं मणिपुर में, मकाना जला है और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया में ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। इंडिया में जिस किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार, किसी भी बहन, किसी भी बेटी, किसी भी महिला, किसी भी बच्ची के ऊपर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारी बहनें, महिलाओं के ऊपर जो प्रताड़ना, जो उनके साथ दुर्व्यवहार राजस्थान में हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार तेलंगाना में और पश्चिम बंगाल हो रहा है, वो भी उतना ही दुर्भाग्य। ओके, प्लीज। गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कल सदन में इस प्रस्ताव को रखा, इस निवेदन को रखा कि मणिपुर संबंधित घटनाओं के ऊपर वो चर्चा चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं। आप सब जानते हैं आंतरिक सुरक्षा का जो दायित्व है वो अमित शाह जी के अंतर्गत आता है। जब राष्ट्र के गृह मंत्री स्वयं बार बार विपक्ष से ये दरखास्त कर रहे हैं कि वो सदन में चर्चा करें, तो ऐसा क्या है मणिपुर के बारे में जो विपक्ष नहीं चाहता राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चर्चा के दौरान। इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया और ऐसे तमाम बहुत सारे इवेंट्स हैं इंडिया के नाम से, और वो लिस्ट मेरे पास है। अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ भी दूंगी। इंडिया जो है भारत का नाम है और ये आप खुद उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस टीम के बारे में आप कह रहे हैं कि जो टीम अपना नाम इंडिया रखी है, वो इंडिया, टीम इंडिया जीतेगा भारत, ये हमारा स्लोगन है। उसमें भारत भी है, इंडिया भी है, और इंडिया शॉर्ट फॉर्म है। उसकी जो वर्ड्स हैं, देखिए, लोकतंत्र के अंदर किसी को भी अधिकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जहां तक नो कॉन्फिडेंस की बात है तो देश को ऐसे संगठन, राजनीतिक संगठन जिनकी विचारधारा अलग हो, जो कभी एक दूसरे के साथ बैठे नहीं हो और केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने वाले जो संगठन हो, उनके ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। सर, लेकिन इंडिया शब्द का इस्तेमाल वो बार बार कर रहे हैं। आज देखिए, इंडिया शब्द का इस्तेमाल करना, जो इंडिया की साफ छवि है, वो छवि अपने उस छवि का फायदा उठाना चाहते हैं, लेवरेज करना चाहते हैं उस छवि का। तो भारतवर्षीय और हिंदुस्तान इसको अच्छी तरह समझता है। तो ये तो देश बहुत जल्द बता देगा उनको। इंडिया के खिलाफ मत बोलिए, और जो हमारा इंडिया है ये अंग्रेजों से जब लड़ रहा था तो आपके संगठन एक है, उसका मुखिया लिखकर अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने का ऐलान कर रहा था। जिस इंडियन मुजाहिदीन की बात करते हैं ना, जो जहाँ पैदा हुए, जहाँ से पाला पोसा जा रहा है, वहाँ आप काबुल से आकर जो कहीं ना कहीं विपक्षियों के नजर मन में आई, तो उनकी वही मानसिकता निकल कर आई जो आज से 200 साल पहले भारत के लोगों को लोग लूटा करते थे इंडियन के नाम से। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए, तो उन्होंने भी ना ईस्ट इंडिया रखा, व्यापारी आए थे जो भारत को लूटने के लिए आए, अंग्रेज व्यापारी आए थे। कांग्रेस की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? वो भी एक अंग्रेज था। और डेमोक्रेटिज्म के नाम से, राजनीतिक दल के नाम से इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई। इंडियन नेशनल वो किसने बनाई? अंग्रेज ने बनाई थी। उस पार्टी द्वारा, उनके द्वारा जितने भी स्पीचेस दिए गए हैं 2014 से लेकर आज तक, उन सबको कंपेयर कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। हर सवाल आप लोगों का जो है, उस सब का जवाब उसमें मिल जाएगा। देख लीजिए, मणिपुर के ऊपर भी देख लीजिए,
पहले जो कहा हुआ था और जो आज कह रहे हैं, देख लीजिए। मैं कुर्सी की इज्जत करती हूँ, मैं उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलूंगी। देखिए, ये सभी लोग जो विपक्ष अपनी हताशा निराशा दिखा रहा है, बेसिकली इनको चर्चा करना ही नहीं है। इनको तो बस एक हंगामा खड़ा करना है ताकि सरकार के कामकाज को बाधा डाले। बहुत महत्वपूर्ण बिल हैं, देश के लिए बहुत जरूरी हैं, हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वो उसको पास नहीं होने देना चाह रहे हैं। मंत्री पूरे देश का होता है, तो आपको विपक्ष के साथ पूरे देश को विश्वास में लेना होता है कि कहीं पर भी देश के किसी भी कोने पे अगर हिंसा हो रही है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ और उसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो क्या प्रधानमंत्री इतना सा जवाब पार्लियामेंट में नहीं दे सकते हैं? क्या 267 का डिस्कशन नहीं होना चाहिए? क्या डिवीजन नहीं होना चाहिए? लोग क्या सोच रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन क्या सोच रहा है, क्या ये लोगों को पता नहीं चलना चाहिए? इंडियन नाम से आतंकवादी एक्टिविटीज वालों ने भी मतलब उनका नाम इंडियन ने दिया था, इसलिए मुझे लगता है कि विपक्षी दलों ने अपना नाम बदलना चाहिए और इंडिया का अपमान नहीं करना चाहिए। विपक्षी दलों को जो भी मतलब हमारे खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ बोल सकते हैं, उनको लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन इंडिया नाम लेना ठीक नहीं है। देश के विपक्ष को इंडियन मुजाहिदीन और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से आप कंपेयर करते हैं, मतलब मणिपुर जल रहा है, आपके पास हर चीज के लिए फुर्सत है कि तुकबंदी से ज्यादा दिन काम चलने वाला नहीं है। जनता समझ चुकी है, जनता एक प्राइम मिनिस्टर को एक सीरियस डिबेट उसमें सुनना चाहती है। ये तुकबंदी का काम जो है कवियों का और शायरों का होता है। ज़ी न्यूज़।